हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुराग अरोड़ा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सॉरी, बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना रहा, डिसकंटिन्यूटी हो रही है कुछ रीजंस की वजह से। इन दिनों अपने कुछ काम में बिजी था मैं। तो क्लास 9th, कैसे हैं आप सब? सेल स्ट्रक्चर हम कर रहे थे। सेल स्ट्रक्चर में हमने कर लिया था मेम्ब्रेन, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कर चुके हैं, न्यूक्लियस कर चुके हैं, है ना। अब हम अपने अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, दैट आर सेल ऑर्गेनेलिज। दैट आर सेल ऑर्गेनेलिज। हाँ जी, क्लास 9th हमने करना है सेल ऑर्गेनेलिज। सिंपल सी बात है, सेल ऑर्गेनेलिज क्या है? देखिए, ये सेल था, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये न्यूक्लियस था, ये था साइटोप्लाज्म, है ना। देखिए, जो साइटोप्लाज्म है, इट इज ए फ्लूइड और ए लिक्विड। साइटोप्लाज्म क्या है? पूरा इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है ना, फ्लूइड और एक लिक्विड भरा हुआ है, वो साइटोप्लाज्म है। ये पूरा लिक्विड, ये पूरा फ्लूइड, ये साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में क्या है? ऑर्गन। हमारी बॉडी में ऑर्गन्स है ना, जो हर एक ऑर्गन अपना अलग अलग काम करता है। वैसे सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज है, हर ऑर्गेनेली का एक डिफरेंट फंक्शन होगा। क्लियर है? हर ऑर्गेनेली का एक डिफरेंट फंक्शन होगा। तो अब हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहले ही पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते। ये जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। हमने पहले भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस करा है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनेलिज नहीं है, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में है। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में है सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में है। चलिए शुरू करें हमारा पहला सेल ऑर्गेनेली, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम कर रहे हैं अपना एक सेल ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हमारा सेल ऑर्गेनेली। फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने डायग्राम बनाया है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो सबसे खास बात है, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। नोट कर लीजिए, प्रोड्यूसेस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया की पहली खास बात है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का ये पावर हाउस है, सेल को सारी एनर्जी देता है। देखिए, जिसने इस प्रोसेस को डिटेल में नहीं पढ़ा, तो आप हमारे चैनल पर ही लाइव प्रोसेसेस में वीडियो है। लाइव प्रोसेसेस के अंदर रेस्पिरेशन वाली वीडियो है, उसमें आप पूरी प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे एनर्जी जनरेट होती है। लाइव प्रोसेसेस हमारी प्लेलिस्ट है, लाइव प्रोसेसेस, उसमें रेस्पिरेशन में डिटेल में बताया वो कैसे एनर्जी जनरेट होती है। वैसे अभी आपको डिटेल में करनी भी नहीं है, फिर भी अगर आपको क्यूरियोसिटी, आप देख सकते हैं। अभी हमें इतना नहीं करना है कैसे एनर्जी जनरेट होती है, बस इतना समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है। मतलब जो ग्लूकोज है ना, देखिए, ग्लूकोज को तोड़ के ये एनर्जी बनती है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होता है? एटीपी की फॉर्म में। एंड व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या मतलब हुआ? देखिए, जैसे हमारे पास करेंसी है ना, मनी को स्टोर करने के लिए हम नोट, डॉलर लेते हैं, वो करेंसी है। वैसे एटीपी एनर्जी की करेंसी है। ये केमिकल है, एक मॉलिक्यूल है एटीपी, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है एटीपी जिसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रखी है। तो वो एटीपी मॉलिक्यूल कहाँ बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है ये चीज? इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का। पूरी प्रोसेस अगर ये एनर्जी प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन की देखना चाहते हैं, लाइव प्रोसेसेस में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो देखिए इंपॉर्टेंट बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, दैट इज कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। क्या मतलब हुआ? देखिए, अभी हम और सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे, उनके अराउंड एक ही मेम्ब्रेन होती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन है। देखिए, एक ये आउटर मेम्ब्रेन, एक ये इनर मेम्ब्रेन। ये देख रहे हैं आप, ये बाहर वाली, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दो कवरिंग्स है। और कंफ्यूज ना होना, ये मेम्ब्रेन्स क्या है? ये मेम्ब्रेन्स बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन्स करी थी ना, जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, जो फॉस्फोलिपिड से बनी हुई थी, प्रोटीन से बनी हुई थी, वैसी ही मेम्ब्रेन है।
सेल के अंदर जहां भी मेम्ब्रेन है, पूरे सेल के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड, ठीक है, वो मेम्ब्रेन अलग अलग ऑर्गेनेली को सराउंड कर रही है, पर केमिकली उनका नेचर वही है, फोस्फोलिपिड वाला, जैसे सेल मेम्ब्रेन थी वही चीज है। तो ये मेम्ब्रेन्स वैसे ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी। लेकिन खास बात हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर, ऐसे दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, ये आप देख पा रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये निश्चित नोट कर लीजिए कि इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। सेल में बेसिकली दो ही ऑर्गेनेली है जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात है कि दो मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड है। अब देखिए, अब तीसरी खास बात कि जो ये इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन जो इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन से फोल्ड बनेंगे, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाएगी, ये मेरी इनर मेम्ब्रेन है, ये ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी इनर, क्योंकि मेम्ब्रेन इलास्टिक है, इनर मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर क्रिस्टे। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनको कहा गया है क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन क्या हो रही है, देखिए आउटर मेम्ब्रेन प्लेन है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ऐसे इनफोल्डिंग हो जाती है इनर मेम्ब्रेन की टू फॉर्म ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज क्रिस्टे। नोट कर लीजिए, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को कहा है क्रिस्टे। अब ऐसा हुआ क्यों, देखिए जो एटीपी बनना था ना, हमने अभी बात करी है, जो एटीपी बनना है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, वो इनर मेम्ब्रेन उसके लिए बहुत जरूरी है, इनर मेम्ब्रेन उसके लिए बहुत जरूरी है। तो वो जो एनर्जी प्रोडक्शन करना है, एनर्जी प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा हो पाएगा जितना कि इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया होगा, समझ रहे हैं। इनर मेम्ब्रेन का जितना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, एटीपी एनर्जी प्रोडक्शन उतना ही अच्छा होगा। तो किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया बढ़ाना है, जगह नहीं है, बस एरिया को बढ़ाना है, फोल्ड करा दो, फोल्ड, चीज़ों को फोल्ड कर दो, तो वही चीज़ है, ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है ताकि मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाए। ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन की ही प्रोजेक्शन है, मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ गया तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ गया। तो क्रिस्टे का क्या फायदा हुआ, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये खास बात है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, इनर मेम्ब्रेन से क्रिस्टे बन रहे हैं, विच आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। इतना नोट करिए अभी। स्क्रीनशॉट ले लिया करो नहीं तो, ठीक है। चलिए अब अगली हमें एक खास बात, बहुत खास बात माइटोकॉन्ड्रिया की पढ़नी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है। एम्प्टी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एम्प्टी डीएनए और द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है जिसे हमने कहा है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, शॉर्ट में एम्प्टी डीएनए लिख देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये दिखाया मैंने यहाँ पर, दिस वन, दिस इज डीएनए, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है। अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास डीएनए था, वहाँ क्रोमोसोम, जीन सब कुछ आपने पढ़ा था, पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, अपना डीएनए है। वियर्ड थिंग है ना, काफ़ी अजीब थिंग है ये, हम अभी देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है। और एक और चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम है। ये तो ब्लू से जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाए हैं ये है राइबोसोम्स, दीज आर द राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम है। देखिए पूरे सेल में दो ही ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बहुत मिलता है, पर क्लोरोप्लास्ट हम बाद में पढ़ेंगे, वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है। हम माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल में है, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में भी है, प्लांट में भी है, एनिमल प्लांट हर सेल में है ऑलमोस्ट, प्रोकैरियोटिक को छोड़ के यूकैरियोटिक हर सेल में है, ठीक है। और हम सॉरी क्या कर रहे थे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और राइबोसोम के बारे में। तो ये स्पेशल चीज़ हम नोट करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया दो ही ऑर्गेनेल है सेल में, और वो भी प्लांट एनिमल में तो यही है, इकलौता माइटोकॉन्ड्रिया ही है जिसके पास अपना डीएनए है और अपने राइबोसोम है, जिसके पास अपना डीएनए है और अपने राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम है। नोट कर लीजिए ये चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और चीज़ समझानी है इससे रिलेटेड, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, अपने खुद के राइबोसोम है, अपना डीएनए अपना राइबोसोम। नोट कर लो प्लीज।
इसके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम है। देखिए इससे फर्क क्या पड़ता है, बहुत जरूरी बात अब डिस्कस करनी है आपसे। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है 9th क्लास की एनसीईआरटी में कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए है, राइबोसोम है, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू मेक इट्स ओन प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू मेक इट्स ओन प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकता है कुछ हद तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये चीज़ नोट कर ले, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए राइबोसोम अपना खुद के प्रोटीन बना सकता है। क्या मतलब है? देखिए वैसे तो ये चीज़ हमने न्यूक्लियस वाले, जब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे तब हमने पूरी बात बताई थी, पर मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। पूरी बायोलॉजी का एक सिद्धांत है, बहुत बड़ा सिद्धांत है, सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मुश्किल नहीं है नाम जितना लग रहा है, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आपको ये सिद्धांत का प्रिंसिपल का नाम नहीं याद रखना, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सिर्फ इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को समझ लीजिए है क्या, ये कहता क्या है। और इससे पहले आपको ये गलतफहमी क्लियर होनी चाहिए, जब मैं बायोलॉजी में प्रोटीन वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्रोटीन सिर्फ जो खाने में, दालों में प्रोटीन होता है उस प्रोटीन की बात नहीं हो रही है। मेरे शरीर में बहुत सारे एंजाइम है, बहुत सारे केमिकल है, मसल्स है, स्ट्रक्चर है, हजारों चीजें हैं जो प्रोटीन से बनी है। मतलब अगर मेरे प्रोटीन कुछ अलग तरह के बन गए तो मेरी शक्ल बदल जाएगी, मेरा ब्लड ग्रुप बदल जाएगा। किसी प्लांट का अगर प्रोटीन्स बदल गए, उसकी शायद हाइट चेंज हो जाए, उसके फ्लावर का कलर चेंज हो जाए। तो बायोलॉजी में जो हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं वो मेरे करैक्टर को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं वो मेरे अपीयरेंस को, मेरे करैक्टर को डिटरमाइन कर रहे हैं, है ना। मेरे अपीयरेंस को, मेरे करैक्टर को डिटरमाइन कौन कर रहे हैं? प्रोटीन्स। प्रोटीन जब हम बायोलॉजी में बात करें उसका मीनिंग ये है, ठीक है। अनलेस अल्टिल हम न्यूट्रिशन की बात ना कर रहे हो, प्रोटीन का मतलब ये है जो पूरे बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स है, डिफरेंट एंजाइम है, वो प्रोटीन्स होते हैं। अब ये सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? ये सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहता है? देखो कि डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है। न्यूक्लियस वाले चैप्टर में बताया था, डीएनए के अंदर एक इंफॉर्मेशन है। जैसे एक पेन ड्राइव होती है ना, पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो कहीं भी लगाओ वैसी इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी। अगर पेन ड्राइव की स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन बदल गई तो सब कुछ बदल जाएगा, उसमें वायरस आ गया तो सब बदल जाएगा, है ना। वैसे ही कुछ है। तो जैसे डीएनए में जैसी इन्फॉर्मेशन होएगी वैसी इन्फॉर्मेशन आरएनए के पास जाती है। जैसे इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास है वैसी इन्फॉर्मेशन आरएनए के पास जाएगी। ये आ गया हमारा भाई आरएनए। जैसी इन्फॉर्मेशन डीएनए पे है वैसी आरएनए पे जाएगी। उसी तरह के अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनेंगे, उसी तरह के अलग अलग प्रोटीन्स बनेंगे। और प्रोटीन्स मेरे करैक्टर को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो मेरी अपीयरेंस, मेरा करैक्टर सब कुछ बदल जाएगा। यानी अगर डीएनए में चेंज होगा, आरएनए में चेंज होगी आरएनए की इन्फॉर्मेशन, और प्रोटीन्स भी चेंज होकर बनेंगे, कुछ अलग तरह के बनेंगे, तो सब कुछ बदल जाएगा। ये है सिद्धांत सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डीएनए जैसा ही आरएनए बनता है, डीएनए के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनते हैं। तो अब मैं क्या कह रहा था, हाँ, जब ये प्रोटीन बनाने होते हैं ना, तो प्रोटीन बनाने के लिए देखो क्या क्या चाहिए। डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन, उस बंदे को अपना डीएनए चाहिए, सेल के अंदर डीएनए होना चाहिए, एक राइबोसोम जरूरी होते हैं। यहाँ पे जो पूरे प्रोसेस अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। राइबोसोम चाहिए, डीएनए चाहिए, आरएनए चाहिए। आरएनए तो डीएनए से कॉपी होकर बन जाएगा ना, इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? उस बंदे के पास, उस सेल के पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम हो, तो वो अपना प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। तो वैसे तो ये प्रोटीन बनाने का काम न्यूक्लियस सेल वहाँ पर हो रहा होता है जहाँ पे मेन क्रोमोसोम है, मेन डीएनए है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास अपना खुद का डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए, इसीलिए लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू मेक इट्स ओन प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू मेक इट्स ओन प्रोटीन्स। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये देखिए पूरी प्रोसेस। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए है, डीएनए तो इसी से आरएनए भी इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाएगी। और यहाँ पे राइबोसोम उसके पास अपने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने हैं, तो वो प्रोटीन्स बना देगा। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू मेक सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन्स। अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है, सेल पे डिपेंड नहीं है। समझ पा रहे हैं कि बाहर ये सेल है, ये बाहर सेल है, साइटोप्लाज्म है, वहाँ पर प्रोटीन बन ही रहे हैं, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया को सप्लाई करेंगे, पर पूरी तरह उस पर डिपेंड नहीं है। ये कुछ प्रोटीन अपने खुद बना सकता है, क्योंकि इसके पास ये डीएनए है भाई साहब के पास, इसके पास राइबोसोम है, और ये सभी चाहिए डीएनए से आरएनए, फिर राइबोसोम वहाँ आते हैं, वो प्रोटीन्स बनवा देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन्स बनवा सकता है।
तो दिस वाज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर क्लास 9th। रिवाइज करवा रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में, है ना। क्या क्या सीखा आज हमने क्या क्या सीखा, ये सभी रेस कर रहा हूँ मैं। को क्या क्या सीखा, रिवाइज करवा रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, इंपॉर्टेंट थिंग। डबल मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है इसके पास, उसकी इनफोल्डिंग को क्रिस्टे कहते हैं। और हाँ सॉरी, एक चीज़ तो बताना भूल गया, सॉरी, जो इसके अंदर ये जो पूरा लिक्विड है, ये फ्लूइड है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। जो ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ ना, जैसे बाहर साइटोप्लाज्म था सेल का, वैसे इसके फ्लूइड को मैट्रिक्स कहते हैं। तो समझ गए, 2 मेम्ब्रेन है, ये अंदर क्रिस्टे है, फ्लूइड को मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, अपने खुद के राइबोसोम है। अब ये दोनों चीज़ें हैं तो ये अपने प्रोटीन्स खुद बनवा सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। हम नेक्स्ट वीडियोस में और ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और किसी फ्रेंड्स का भी आपके भला हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।